हेलो एंड वेलकम ऑल दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स। देखिए आपके समक्ष जो सेंटेंस दिख रहा है, इस सेंटेंस में कमी है कुछ। मीरा इज ओल्डर देन मी। मीरा इज ओल्डर देन मी, यहाँ पे गलती है मी के पास, क्योंकि मी हो गया है ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि होना चाहिए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, एक ही बात है। सो मीरा इज ओल्डर देन आई। ध्यान रखेंगे आप कि जो होता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, वहां पे जो रहता है ऑब्जेक्ट लास्ट में, वह भी नॉमिनेटिव केस में ही रहता है। राम इज यंगर देन हिम। राम इज यंगर देन हिम, यहाँ भी यही गलती है, हिम को करना है हमें ही में। राम इज यंगर देन ही। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो लास्ट में प्रोनाउन होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई को बोलेंगे और ही को बोलेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देन के बाद, देखिए देन के बाद है नॉमिनेटिव केस में होते हैं। ये है रूल, इसी कारण से होगा आई होगा और ही होगा, न कि मी होगा या हिम होगा। तो सही है आई और मी। स्पोकन में आप मी कर सकते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में मी और हिम कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपको आई और ही करना होगा। नेक्स्ट वन, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन पटना। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन पटना। देखिए हिंदी है रांची की क्लाइमेट पटना से हॉटर है। तो देखिए पटना से क्या, पटना तो सिटी है ना, क्लाइमेट थोड़ी है पटना। यहाँ कहा जाएगा रांची की क्लाइमेट, तो समझ में आ गया कि रांची की क्लाइमेट की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ पटना की बात हो रही है। पटना नहीं, पटना की क्लाइमेट होना चाहिए, है यहाँ पे करेक्ट वन। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन दैट ऑफ पटना। दैट ऑफ किसके बदले में लिखा हमने, तो द क्लाइमेट ऑफ वहां पे आएगा, तो उसी के बदला में द क्लाइमेट ऑफ भी यहाँ दैट ऑफ का जब लिखते तो सही था, और नहीं तो दैट ऑफ भी लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्लाइमेट सिंगुलर है तो दैट लिख दिया। अगर क्लाइमेट्स होता, कुछ और भी हो सकता है प्लूरल, तो यहाँ पे दैट का प्लूरल दोज लिखना पड़ता, ध्यान रखेंगे। और नहीं तो जो लिखा है उसी को लिख देंगे। तो लिखते हैं आप द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ऐसा ही कुछ मिलेगा। द एप्पल्स ऑफ राम आर स्वीटर देन श्याम। राम के एप्पल श्याम से स्वीटर हैं। श्याम से, श्याम तो पर्सन है और यहाँ एप्पल की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए द एप्पल्स ऑफ आना चाहिए देन के पहले। तो एप्पल्स है तो दोज ऑफ हो जाएगा। दोज ऑफ नहीं लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे द एप्पल्स ऑफ। सेंटेंस होगा द एप्पल्स ऑफ राम आर स्वीटर देन दोज ऑफ श्याम, या द एप्पल्स ऑफ राम आर स्वीटर देन द एप्पल्स ऑफ श्याम। एक्सप्लेनेशन है द वर्ड्स अंडर कंपैरिजन आर इधर रिपीटेड और दैट ऑफ दोज ऑफ इज रिटन। जो वर्ड कंपैरिजन वाले हैं, जैसे क्या है द क्लाइमेट ऑफ, द एप्पल्स ऑफ, ये कहलाते हैं वर्ड्स अंडर कंपैरिजन, इनका ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इनको या तो हम रिपीट कर देते हैं, रिपीट दोबारा लिख देते हैं, और नहीं तो दैट ऑफ दोज ऑफ लगाते हैं। तो देखिए दैट ऑफ लगाया है और प्लूरल होने के सेंस में दोज ऑफ लगा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, योर बुक इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। योर बुक इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। अब यहाँ पे दैट ऑफ हो गया है और फिर माइन भी हो गया है। आप जानते हैं माइन क्या है, माइन है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन आता है किसी नाउन के बदला में। तो नाउन क्या है, योर बुक, जो सब्जेक्ट है इसके बदला में आ गया है माइन। तो योर बुक इज बेटर देन दैट ऑफ, फिर यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, नहीं करना चाहिए माइन खाली, क्योंकि माइन ही योर बुक के बदला में आ गया है एक साथ। योर बुक इज बेटर देन माइन ऐसा लिखेंगे आप, और नहीं तो योर बुक इज बेटर देन माई बुक ऐसे लिखेंगे। योर बुक इज बेटर देन माई बुक या योर बुक इज बेटर देन माइन,
क्योंकि माइन जो होगा यह योर बुक का जो भी है उसको अपने साथ शामिल कर लिया है। तो क्योंकि यह पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, इसलिए दो तरह से करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है माई पेन्स वर बेटर देन दोज ऑफ योर्स। माई पेन्स वर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, फिर योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है तो दोज ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माई पेन्स वर बेटर देन योर्स। क्या है? माई पेन्स वर बेटर देन योर पेन्स लिखा। पॉजेसिव एडजेक्टिव नीड्स नाउन आफ्टर इट। माई है तो बुक है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो पेन्स है। वेयरएज पॉजेसिव प्रोनाउंस डजंट नीड एनी नाउन, जबकि माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन, योर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इनके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पिछला नियम और इस नियम को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, दोनों में तुलना करनी पड़ेगी। लेट राम एंड आई ट्राई, यहाँ पे भी गलती है। देखिए जब सब्जेक्ट होता है लेट, तो अगर नाउन आता है तो ठीक है, प्रोनाउन आता है तो उसे आना होता है ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में नहीं आएगा, आई की जगह पे मी होगा। लेट राम एंड मी ट्राई। लेट नीड्स प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, लेट के साथ जो प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आगे देखिए, राम हैड अ हेडेक सो ही कुड नॉट रीड समथिंग। इधर गलती है, लंबा सा सेंटेंस है, राम हैड अ हेडेक सही है, सो ही कुड नॉट रीड ये भी सही है, समथिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे निगेटिव है, कुड नॉट रीड तो यहाँ पे एनीथिंग हो जाएगा। राम हैड अ हेडेक सो ही कुड नॉट रीड एनीथिंग। एक और देखिए, हैव यू सम शुगर, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो सम नहीं होता है, वहां पे होता है एनी। हैव यू एनी शुगर। फिर मीरा डजंट बाय सम पेन्स, यहाँ पे निगेटिव है तो सम नहीं होगा, एनी होगा। क्या होगा? मीरा डजंट बाय एनी पेन्स। अभी और देखिए, एक और है, दे हैव एनी पेन्स, दे हैव एनी पेन्स, यहाँ पे निगेटिव ही नहीं है, ना क्वेश्चन है, तो एनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सम, तो आ जाएगा दे हैव सम पेन्स। एक्सप्लेनेशन क्या है? सम का प्रयोग हम करते हैं सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में। हाँ, केवल कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है? नीचे वाला, ये दोनों अफर्मेटिव है, यहाँ पे एनी आ गया है तो सम आ जाएगा। लेकिन एनी का प्रयोग करते हैं हम दो सेंटेंस में, किसमें? निगेटिव में। देखिए निगेटिव है, नॉट है ना, तो ही तो एनी आया है, इधर भी नॉट है तभी तो एनी आया है। इंट्रोगेटिव में भी दो सेंटेंस कहा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। देखिए अब इंट्रोगेटिव है इधर, इसलिए यहाँ पे एनी आया है, तो एनी का यूज आप देख लेंगे, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एनी, और अफर्मेटिव में आता है सम। मीनिंग होती है एक ही चीज, कोई चाहे कुछ। आई एम द ओल्डर इन द फैमिली, आई एम द ओल्डर इन द फैमिली, गलती इसमें भी है, लेकिन ढूंढना आसान नहीं है, ढूंढते हैं। आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, ओल्डेस्ट हो जाएगा। फिर विच इज द बेटर ऑफ द थ्री मेथड्स, तीन मेथड में कौन बेटर है? तीन है, आप जानते हैं कंपेयर जब दो में करते हैं तो बेटर ठीक है, जब दो से अधिक में करते हैं तो बेस्ट होना चाहिए। तीन यहाँ पर है। ऐसे ही आप फैमिली का भी जो मैटर था, फैमिली में प्राय माना गया था माता पिता और बच्चे, तो ऐसे ही तीन हो गए, इसलिए यहाँ पे ओल्डर नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा। तो क्या देखिए यहाँ पे सही कर दिया, बेस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द थ्री मेथड्स इज द बेस्ट, थोड़ा सेंटेंस को भी रीअरेंज किया गया इसमें। कंपैरिजन विद मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स नीड सुपरलेटिव डिग्री, जब दो पर्सन्स या थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, सॉरी मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ओल्डेस्ट आया और इसीलिए इधर बेस्ट आया। आगे, मीरा इज टॉलर फ्रॉम हर सिस्टर, टॉलर फ्रॉम, टॉलर के बाद तो आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री है देन आना चाहिए, यही है आंसर, देन होगा। द वेदर इज वार्मर एज लास्ट वीक,
वार्मर है, सेकेंड फॉर्म आया है उसका, कंपैरेटिव फॉर्म आया है डिग्री का, सो यहाँ पे एज नहीं होगा, यहाँ पे भी देन होगा। सिंपल रूल है ये। और क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्री नीड्स देन, उसके बाद देन का प्रयोग करना होता है प्रायः। थैंक यू वेरी मच।